अब हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, दैट इज क्वेश्चंस ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस। ठीक है, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी जो हमने पढ़ी है अभी, ठीक है, उनके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं, दैट इज, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 की पावर x। ठीक है, हमें करना क्या है भाई, हर सवाल में याद रखिएगा, डिस्कस कॉन्टिन्यूटी, डिस्कस कॉन्टिन्यूटी करना है। तो ध्यान से देखिए, अगर आप इसको कंटिन्यूअस फंक्शन जानते हैं तो ये एक पॉलिनोमियल है। हाँ सर है, तो ये किस पर कॉन्टिन्यूअस है? ये सर ऑल रियल नंबर्स पर कॉन्टिन्यूअस है। ये भी क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए भी मैंने लिखवाया, ये भी क्या है, ऑल रियल नंबर्स पर कॉन्टिन्यूअस है। क्या है भाई, कॉन्टिन्यूअस। क्या है ये, कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स, तो दोनों कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब दिस इज अ, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनल आंसर इसका हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स। क्यों? क्योंकि कोई डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट ही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू r। दिस इज द फाइनल आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था आपके सामने। अब जैसे कि अगला सवाल, सिंपल सा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कॉट इनवर्स x इंटू कॉट एक्स। ऐसा लिख लो, मतलब थोड़ा नीचे लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज व्हाट, fx इज इक्वल टू, वही लिखेंगे, कॉट इनवर्स x इंटू COT कॉट x। तो कह रहा है कॉट इनवर्स x और कॉट x कहाँ पर डिफरेंशिएट है, डिफरेंस मतलब कहाँ पर कंटिन्यूअस है। तो आप जानते हैं, मैंने आपको चार्ट में लिखवाया है कि ये जो फंक्शन है ये ऑल रियल नंबर्स पर कॉन्टिन्यूअस है। हाँ सर। कॉट x कहाँ पर कॉन्टिन्यूअस है? कह रहा है सर ये कॉन्टिन्यूअस होता है कहाँ पर, दैट इज r माइनस n पाई। मतलब ये जो n पाई है ये डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट है, मतलब ये क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट है। ठीक है कि नहीं है? अब ध्यान से देखो, ये क्या है, दो केसेस निकले। कॉन्टिन्यूअस किस पर है, n पाई पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है ये, ठीक है। और यहां पर क्या आ गया, दो केसेस बनेंगे। अब ध्यान से देखिए मेरे साथ में। दूसरी चीज आपको पता है, क्या पता है बहुत अच्छे से, कि ये कॉट एक्स जो है, कॉट एक्स इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू n पाई। तो मैंने आपसे कहा है, अगर पता है हमें कि ये अनडिफाइंड है किसी पॉइंट पर, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं पूरे फंक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि कॉन्टिन्यूअस इनटू डिसकॉन्टिन्यूअस इज व्हाट, कॉन्टिन्यूअस इनटू डिसकॉन्टिन्यूअस क्या होता है, हमें चेक करना पड़ता है। चेक करने की अब नो नीड टू चेक, मैंने नोट नंबर 2 याद रखिए, नो नीड टू चेक इफ वी नो दैट, अगर वो किसी पॉइंट पर क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कर दिया है, नॉट डिफाइंड बोल दिया है। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं फंक्शन fx इज नॉट डिफाइन, सॉरी इज नॉट, या ऐसा बोल दें, इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट, अरे स्पेलिंग सही लिख लो यार, डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n पाई, या कई लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई। ठीक है नहीं, r माइनस n पाई। तो ये दोनों तरीके से हम इसको आंसर लिख सकते हैं। आगे ना वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर किसी फंक्शन पे नॉट डिफाइन है तो हमें अब चेक करने की जरूरत भी नहीं है। अदरवाइज आपको पता है कि मैंने प्रॉपर्टीज लिखवाई हैं। चलो एक काम करते हैं, यहाँ प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको लिखवाई है, c प्लस माइनस सी, सी इंटू सी, एंड सही है ना, एंड सी अपॉन सी, ये हो गया। ठीक है, इन सब पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। और क्या था उसमें, सी इंटू सी, तो ये सब के सब पर कॉन्टिन्यूअस है। हाँ या ना। इसके बाद याद रखिए आप, अगर c प्लस माइनस डी सी होता है तो इस पर डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, और अगर dc प्लस माइनस डी सी होता है, ठीक है, या इंटू में अगर हम देखेंगे तो डैट इज dc इंटू डी सी, ठीक है, तो इस पर भी क्या करना है, हमें चेक करना है। और अगर c इंटू डी सी मिल जाए तो इस पर भी चेक करेंगे। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर दो केसेस होते हैं जो हमने आपको लिखवाए थे। अगर c की वैल्यू 0 आ जाए तो कंटिन्यूअस है ना, और अगर यहाँ पर c की वैल्यू नॉन जीरो आ जाए तो डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज ब्रैकेट में लिख दो केसेस, इसलिए कि आपको थोड़ा याद रहे। तो मैंने इसलिए यहाँ लिख दिया फटाफट कि अब आपको क्वेश्चंस देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आप ध्यान से देखो इस पार्ट को, तो ये है क्या सर, दिस इज कॉन्टिन्यूअस, दिस इज
डिसकंटिन्यूअस। क्या करना है सर? चेक करना है, क्योंकि C इंटू डी सी बोल रहा है चेक करने के लिए, ठीक है, C इंटू डी सी। लेकिन हमने क्या कहा भाई, ये तो नॉट डिफाइन है NPy पर, अगर कोई नॉट डिफाइन होता है तो चेक करने की जरूरत भी नहीं है, आप तो सीधे सीधे बोल दो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, या सुनो, लेकिन पता होना चाहिए नॉट डिफाइन ही होना चाहिए और कुछ नहीं, कि पता लगा कुछ और हो जाए और आप गड़बड़ कर दो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो दो क्वेश्चंस थे, हमने फटाफट कर लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह मैं एक दो क्वेश्चंस और आपके सामने देखिए ध्यान से, अच्छे क्वेश्चन है, दैट इज ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिए अगर चाहें तो आप, है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर tan x, टिक इनटू में लगा हुआ है, हाँ सर ठीक है। तो ये क्या है भाई, ये सर ऑल रियल नंबर्स पर कॉन्टिन्यूअस है, और ये भी कॉन्टिन्यूअस है किस पर, r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, मतलब ये जो पार्ट है दिस इज डिसकॉन्टिन्यूअस। तो ध्यान से देखिए यहां पर ये भी अगेन केस का आ गया, C इंटू डी सी का आ गया, वी हैव टू चेक, है ना। किस पर चेक करना है? चेक करना है एट x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, चेक करना है। बट क्या बट, एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट क्या हो गया, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, अभी नॉट डिफाइंड क्या होता है यार, नॉट डिफाइंड उसे कहते हैं जैसे ये log x है, ग्राफ है, तो ये जितनी नेगेटिव वैल्यूज हैं log x नॉट डिफाइंड है इनके ऊपर, क्यों? क्योंकि ग्राफ है ही नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर कोई ग्राफ हमने बनाया इस प्रकार से ये, और ये ग्राफ यूं चला, ये यहां तक गया, ओपन सर्कल दे गया, और ये यूं चला गया ओपन सर्कल दे के, मान लीजिए पॉइंट 2 है, तो इस 2 के ऊपर ग्राफ जा जरूर रहा है, लेकिन दोनों पॉइंट्स, दोनों जो पार्ट है, दोनों पे ओपन सर्कल आ गया, तो 2 पे ग्राफ क्या हो गया, नॉट डिफाइन हो गया, कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है कि नहीं है। इसको कहते हैं नॉट डिफाइंड। समझ में आया कि नहीं आया? यदि उस x की वैल्यू पे y की वैल्यू पॉसिबल ना हो तो उसको कहते हैं नॉट डिफाइन। तो आप देख लीजिए tan x के ग्राफ में 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे कभी भी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होती, हम उसे इन्फिनिटी कहते हैं। इन्फिनिटी दुनिया में कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट डिफाइंड वैल्यू, हाँ या ना। तो ये हमारे सामने क्या हो गया, मैंने रीजन आपको लिखवाया, क्या लिखवाया मैंने बता दिया, नहीं ठीक है। एट दिस पॉइंट फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, दैट इज द आंसर, ठीक है कि नहीं है। सीधा सीधा लिख लीजिए, या अगर आप और लिखना है तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n प्लस 1 पाई बाई 2, चाहे ऐसे लिख लो या करली ब्रैकेट में भी लिखते हैं लोग, एक ही बात है, ठीक है। तो ये दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस इंडीड। और भी क्वेश्चंस देखने, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। और भी क्वेश्चंस देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेन में और एडवांस में, याद रखिएगा, ठीक है। एडवांस में थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है, लॉजिकल आगे हम करेंगे, लेकिन मेन में तो छोटा सा ही सवाल आएगा। कभी कभी पूछता है आपके सामने फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज एंड ऑल दीज थिंग्स, तो दे आर वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलो एक और सवाल लिख लीजिए, दैट इज cos ऑफ x इंटू 1 अपॉन x, ठीक है। तो बच्चा कह रहा है सर ये cos ऑफ x इंटू 1 अपॉन x क्या है ये? सर ये तो ऑल रियल नंबर्स पर कंटिन्यूअस है, और ये x इज ऑल रियल नंबर्स, हाँ सर, एक्सेप्ट 0, ठीक है, 0 पे नहीं है, तो बस हमें किस पे चेक करना है, 0 पे चेक करना है। किस पे चेक करना है? जिस पर पॉसिबल नहीं होता, उस पर, जिस पर डिसकंटिन्यूअस होता है। अब ध्यान से देखो, ये जो फंक्शन है 1 अपॉन एक्स है कि नहीं, एग्जाम में cos x इंटू 1 अपॉन एक्स नहीं आएगा, याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन cos x अपॉन एक्स, हाँ या ना, cos x अपॉन एक्स, इसका आपको, तो आप इसको चाहे अलग अलग कर लो या एक साथ कर लो, एक ही बात है। तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ 0 पे चेक करना है, तो हम जानते हैं एट x इज इक्वल टू 0, यस और नो, 1 अपॉन x इज नॉट डिफाइंड, यस और नो, नॉट डिफाइंड। सो वी कैन डायरेक्टली से दैट, क्या हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि फंक्शन इज डिस, शॉर्ट में लिख लूं, चलो, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 और कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि नॉट डिफाइंड है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट। दो मैंने नोट लिखवाए, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके सामने, आपको आंसर बहुत फास्ट निकालने में मदद करेंगे, याद रखिए। जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखवाए, पिछला जो हमारा आधा घंटे का लेक्चर जो है, ठीक है कि नहीं है, थ्योरी का, मैंने थ्योरी में आधा घंटे लगभग नोट्स लिखवाए,
तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इंडीड और उनको अच्छे से पढ़िए। जैसे कि मान लीजिए हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है फंक्शन एक, ठीक है, tan x into 1 upon x, x is not equal to 0 and here x cube 2x cube plus x plus 1 and here x is equal to 0। कह रहा है भाई ये क्या है, tan x into 1 upon x। ध्यान से देखिए, वहां पर पता नहीं था हमें, लेकिन यहां उसने बोल दिया है कि इक्वल टू 0 पे तो इसको देखना मत, इक्वल टू 0 पे किसको देखना है, f2 को देखना है, f1 को देखना नहीं है। तो सिंपल सा ये तो सवाल है यार, ये तो बेमतलब हमको एक परेशान करने वाली, मैंने इसलिए लिखवाया कि पिछले सवाल और इस सवाल में डिफरेंस थोड़ा सा समझ में आए। वहां पर कुछ दिया हुआ नहीं था इसलिए हमने 0 पर चेक किया, यहां पर उसने दिया हुआ है कि ये 0 के लिए ये फंक्शन वैलिड है ही नहीं, गिवन है। जब गिवन है तो नो नीड टू फाइंड, हमें क्या करना है, सीधे सीधे आप तो एक काम कर लीजिए, लिमिट निकाल सकते हैं हम इसकी, लिमिट tan of x, इसको अपॉन x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यू नो that is the value of 1 is 1, tan x upon x is 1। और अगर आप RHL निकालो, मैंने LHL निकाल दिया है, RHL अगर आप निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करेंगे 2x क्यूब प्लस x प्लस 1 में, सीधा सीधा पुट करेंगे, यू विल गेट 1। तो हम कह सकते हैं फाइनली दिस फंक्शन इज व्हाट, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 और x बिलोंग्स टू कैपिटल R। ठीक है कि नहीं है, x इक्वल टू 0 पे शक था, उस पर चेक कर लिया। तो पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में डिफरेंस बताया है, पिछले क्वेश्चन में पॉइंट नहीं दिया गया था, इस क्वेश्चन में पॉइंट नजर आ रहा है, इसलिए यहां पर ये आसान है, वहां पर थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। यस और नो? दीज आर द डिफरेंस बिटवीन टू क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन 5 शायद हो गए, कितने हो गए मेरे क्वेश्चंस, 1 2 3 4 5, 5 हो गए, छठा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मैंने नंबरिंग शायद करना भूल गया था, है ना। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, अब इधर देखो ध्यान से, मैंने आपको समझाया है, क्या समझाया है सर, मॉड ऑफ x प्लस या माइनस कुछ भी लगा लो, मॉड ऑफ x माइनस 2। ठीक है, ये दोनों फंक्शंस कैसे हैं सर, अरे यार कमाल है, दिस इज रियल। चार्ट देखिए जाके, मॉड x का फंक्शन कंटिन्यूस होता है ऑल रियल नंबर्स पर, एंड दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो फाइनली क्या हो गया सर, ये तो पूरा का पूरा फंक्शन ही कॉन्टिन्यूअस हो गया है। यस और नो? एट x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। खत्म हो गया सवाल, ओरल क्वेश्चन है। ठीक है कि नहीं है? वो अलग बात है कि हम बोर्ड में अगर हमसे ये सवाल पूछेगा तो हम HH में कन्वर्ट करके करते रहेंगे, वो भी हमने आपको सिखाया हुआ है, हाउ टू सब्स्टिट्यूट। वो आप LHL RHL आप निकाल सकते हैं अलग अलग करके। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे बताओ नंबर ऑफ कंटिन्यूटीज डिसकंटिन्यूटीज के पॉइंट्स कितने हैं इसमें, तो कहना भैया एक भी नहीं है, पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है कि नहीं है? पूरा का पूरा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो ये 6th क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, है ना। ओरल आंसर ही IIT JEE बोर्ड वगैरह में बड़ा लंबा एक एक डेढ़ पेज में हम सॉल्व करते हैं, CBSE बोर्ड MP बोर्ड वगैरह में। ठीक है कि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7, अब इधर देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई, कौन सा इतना अच्छे अच्छे सवाल करें अपन शानदार शानदार से। चलो एक थोड़ा सा मस्त सवाल आया है इस बार, FPF प्लस cos x आया है। ठीक है, अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो थोड़ा सिंपल थे, बट ये थोड़ा सा सिंपल। क्वेश्चन सबका सेम है, याद रखिएगा, क्या, डिस्कस कॉन्टिन्यूटी। भाई क्वेश्चन किसी का भी अलग अलग नहीं है, याद रखिएगा, क्वेश्चन तो सभी के लिए कॉमन है, डिस्कस कॉन्टिन्यूटी। आप ये मुझे क्वेश्चन तो सर लिखवा ही नहीं रहे सर, बस फंक्शन दिए पढ़ें, तो सबके लिए क्वेश्चन सेम है, डिस्कस कॉन्टिन्यूटी। अब ध्यान से देखो भाई, कह रहा है कि ये पॉइंट कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, तो मैंने कहा डिसकंटिन्यूस है। किस पर, एट इंटीजर्स। क्या, DC है, डिसकंटिन्यूस। ये ऑल रियल नंबर्स पर कॉन्टिन्यूस। तो अगर कॉन्टिन्यूस एक ही फॉर्म में लिखना है ना, तो यहां पर एक ही फॉर्म लिख लो, चलो R माइनस आई कर दो, तो ये हो गया हमारे सामने क्या, कॉन्टिन्यूटी बता रहा हूं मैं। क्या बता रहा हूं, कॉन्टिन्यूस एट ऑल रियल नंबर्स, कॉन्टिन्यूस एट R माइनस आई, या इंटीजर्स पर क्या कह सकते हैं हम इसको, OR और करके, I के ऊपर क्या है, ये डिसकंटिन्यूस है ना। पता होना चाहिए, दोनों फॉर्म में अपन को अच्छे से दिमाग में भरा होना चाहिए। ठीक है, मैंने कहा ठीक है भाई, इसका मतलब क्या हो गया, 3 केसेस निकल कर आएंगे सर। सबसे पहला केस, सर x इज नॉट इक्वल टू I। ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू I के ऊपर तो ये खुद कह रहा है मैं भी क्या हूं, मैं क्या हूं, ध्यान से देखिए, मैं क्या हूं, कॉन्टिन्यूअस हूं। प्लस
ये क्या कह रहा है x इक्वल टू आई, ये तो कह रहा है मैं हमेशा कॉन्टिन्यूस हूं, मेरे बारे में सोचना ही मत कभी भी। ठीक है सर, नहीं सोचेंगे। क्या आया आंसर देखिए सर, कॉन्टिन्यूस आ गया। क्या आ गया? कॉन्टिन्यूस। दूसरा केस, क्या हम x इज इक्वल टू आई पे चेक कर सकते हैं? चेक करिए। ठीक है, अगर याद रखिएगा मैंने एक पॉइंट लिखवाया है, अगर x इज इक्वल टू आई पर क्या आ जाए, डिसकॉन्टिन्यूस आ जाए, तो 0 पे जरूर चेक कर लेना, हाँ या ना। अगर x इज इक्वल टू आई पे क्या आ जाए, डिसकॉन्टिन्यूस आ जाए, तो देख लेते हैं आई पे क्या है सर, सर डिसकॉन्टिन्यूस है, तो इसका मतलब 0 पे हम अलग से चेक करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम 0 पे, क्योंकि x इज इक्वल टू आई पर अगर डिसकॉन्टिन्यूस आ जाए तो अलग से जरूर चेक करना, काहे पर? 0 पर। तो फिर हम 0 पे अलग से करेंगे सर। ठीक है, दैट इज नॉट इक्वल टू आई एंड दैट इज प्लस। ठीक है, हम जानते हैं कि x i जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, सब पर ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होगा 100%। यस सर 100%। ये क्या है? कॉन्टिन्यूस है। ये तो हमेशा ही इसके बारे में सोचना ही नहीं है। अभी लिखवाया है डीसी प्लस माइनस सी, क्या होता है? अरे भाई देख लो यार, फॉर्मूला याद नहीं है, डीसी होता है। ठीक है कि नहीं, आपके सामने अभी लिखे हैं मैंने जस्ट स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर क्या हो गया, दैट इज सर डीसी। ये तो फाइनल आंसर आ गया। अब एक पॉइंट और बचा है जिसको हमने छोड़ दिया था। भाई नोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 2 ही नोट लिखवाएं, दोनों याद रखना। अगर दोनों याद रहेंगे तो कभी भी यहाँ दिक्कत नहीं होगी, वरना इंटीजर्स को लोग क्या समझते हैं कि इंटीजर्स को एक साथ ले लेते हैं और 0 को भी उसी में मर्ज कर देते हैं। 0 भी इंटीजर है, ऐसा नहीं है 0 इंटीजर नहीं है, लेकिन 0 कुछ स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? बिकॉज ऑफ दिस सी इंटू डी सी, और कोई बात नहीं है ना। ये सी इंटू डी सी मैंने 2 केसेस समझाए हैं आपको, दैट इज वाई कि हमें हमेशा 0 पर चेक करना है। ऐसे ही यहाँ पर भी यहाँ पर भी हम जब चेक करेंगे तो वो सब चेक करके पता चल जाता है। खैर, तो x इज इक्वल टू 0 पर क्या है सर? डिसकॉन्टिन्यूस। ये क्या है भाई? ये भी सर डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूस है, बट वी हैव टू चेक इट। ठीक है कि नहीं, मैंने कहा था ना अगर 0 पे आ जाए तो क्या करना है, हमें चेक करना है। क्या चेक करना है, ध्यान से देखते जाइए मेरे साथ में। x इक्वल टू 0 पे हमने क्या किया, इधर आइए, चेक करेंगे हम। क्या करेंगे? चेक। तो पहले हमें क्या लिख लें, चलो इधर आ जाओ, FPF लिखा प्लस cos x लिखा। ध्यान से देखिए, FPF की LHL RHL एट एनी इंटीजर याद है? हाँ सर याद है। LHL क्या होती है सर? 1 होती है। RHL क्या होती है? 0 होती है। और फाइनल वैल्यू क्या होगी, अगर कोई भी इंटीजर पुट करोगे तो वो भी 0 हो जाएगी। f ऑफ a की वैल्यू 0 हो जाएगी, f ऑफ 0 की वैल्यू इसमें 0 हो जाएगी। प्लस इसमें 0 के ऊपर क्या होगा, cos 0 सर 1 होता है। ठीक है, cos 0 1 होता है और cos 0 भी 1 होता है। ठीक, 1 हो गया। ध्यान से देखो क्या आंसर आएगा फाइनली, 1 प्लस 1 सॉरी 2, 0 प्लस 1 सर 1, 0 प्लस 1 1। क्या हो गया सर? ये फंक्शन भी डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया है, हाँ या ना। ये फंक्शन भी क्या हो गया? डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। तो अब हमें यहाँ पर हमारे सामने डायरेक्ट आंसर आ गया है कि ये फंक्शन क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक है कि नहीं है? ये फंक्शन क्या है हमारे सामने? डिसकॉन्टिन्यूअस है। चलो अगला सवाल देखें, या पहले फाइनल आंसर लिख लें। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इन दोनों में डिसकॉन्टिन्यूअस है तो ये दोनों मिलाकर टोटल आई है। तो आई पर क्या हो गया, ये डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू आई, या कॉन्टिन्यूअस एट x इज बिलोंग्स टू r माइनस आई, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है कि नहीं? दिस इज वेरी सिंपल इंडीड। तो बड़े आसान किस्म के सवाल होते हैं, याद रखिए। 7 क्वेश्चन हमने लगभग कर लिए है ना। आसान मतलब केसेस निकालने पड़ते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया है विद नोट्स अगर आप पढ़ोगे तो उम्मीद है मुझे कि आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है कि नहीं है? नंबर 8 क्वेश्चन है हमारे सामने। चलो कुछ और ले लें, मज़ेदार फंक्शन। आज एक फंक्शन हमने, जिन्होंने शायद नहीं पढ़ा उनको मैंने सिग्नम फंक्शन क्लियर किया है लास्ट लेक्चर में। क्या होता है? प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, ध्यान से देखिए मेरे साथ में। सिग्नम फंक्शन कहां पर कॉन्टिन्यूस होता है सर? सब पर होता है एक्सेप्ट 0। x इज इक्वल टू 0 पर डिसकॉन्टिन्यूस होता है। क्या होता है? डिसकॉन्टिन्यूस। ठीक है, और ये नॉट डिफाइंड है, ये तो सीधे सीधे सर x इक्वल टू 0 पर डिसकॉन्टिन्यूस भी होगा। भाई डिनोमिनेटर में x आ गया ना, तो नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? थोड़ा आगे आसानी हो जाएगी काम करने में। ठीक है,
तो क्या हो गया सर, ये नॉट डिफाइन हो गया, x इक्वल टू 0 पर नॉट डिफाइन भी और वो भी है। तो अब ध्यान से देखो भाई क्या है ये, ध्यान से देखिए सर, दो पॉइंट्स आए, कौन कौन से, ठीक है, दो केसेस बने। पहला केस x इज इक्वल टू क्या भाई, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0। ऑल रियल नंबर्स पे फंक्शन क्या है सर, कॉन्टिन्यूअस है, प्लस यहां पर भी सर कॉन्टिन्यूअस है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। दूसरा केस क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 0 पर बनेगा। मैंने आपको कहा है, क्या कहा है कि अगर ये डिसकॉन्टिन्यूअस है और ये भी डिसकॉन्टिन्यूअस है तो क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हें पता हो कि ये फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइंड है, डिफाइन है ही नहीं, डिफाइन है ही नहीं, ठीक है, डिफाइन नहीं है, यहां पर डिफाइन है, x इक्वल टू 0 पर डिफाइन है। कॉन्टिन्यूअस अलग चीज होती है, डिफाइन अलग चीज होती है, दोनों में फर्क होता है, याद रखिएगा, बता चुका हूं ग्राफ से थोड़ी देर पहले। तो कॉन्टिन्यूअस है, यहां कॉन्टिन्यूअस नहीं है और डिफाइन भी नहीं है, तो यहां पर नॉट डिफाइन की वजह से आप लिख सकते हो dc प्लस dc इज व्हाट, बिकॉज ऑफ दिस नॉट डिफाइंड, बिकॉज ऑफ दिस नॉट डिफाइंड दिस इज ऑल्सो डिसकॉन्टिन्यूअस बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो अब हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू व्हाट, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, या डिसकॉन्टिन्यूअस एट, कि काय भी डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। दोनों में से कोई भी आंसर लिख लो, दोनों आंसर लिखने आने चाहिए। तो ध्यान से देखिए, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार का एक और सवाल करवाऊंगा मैं, देखो अभी यहीं करवा दूं क्या, क्या लिखा हुआ है मेरे पास, दैट इज सिग्नम ऑफ x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x। देखो ध्यान से, चलो मैं यहीं पे करता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 लिख लीजिए, सिग्नम ऑफ x स्क्वायर एंड दैट इज 1 अपॉन x, 1 अपॉन x। बच्चे कह रहे हैं सर ये सिग्नम ऑफ x स्क्वायर क्या है, बहुत आसान है, इधर देखो ध्यान से, 1 0 -1 कब होता है, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, और स्क्वायर सॉरी x लेस देन 0। इधर देखिए ध्यान से, यहां x की जगह क्या यूज किया है, x स्क्वायर, ठीक है, जहां जहां x है वहां x स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है सर, ये लिख लिया। x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है, हाँ होता है सर, हमेशा होता है, हाँ हमेशा होता है। कुछ भी पुट कर दूं, कुछ भी पुट कर दो, क्यों, कोई भी पॉजिटिव पुट कर दो, कोई भी नेगेटिव पुट कर दो, आप सब चीख रहोगे मोबाइल में कि सर कोई पॉजिटिव पुट करो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव पुट करो, स्क्वायर करो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो सिर्फ कौन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, सिर्फ x इज नॉट इक्वल टू सेटिस्फाई नहीं करेगा, x इक्वल टू 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हमने लिख दिया x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ग्रेटर देन 0 भी सेटिस्फाई करेगा, लेस देन 0 भी सेटिस्फाई करेगा। ये तो डायरेक्ट दिख रहा है यार, x इक्वल टू 0। ये क्या है, x स्क्वायर लेस देन 0, नेगेटिव x स्क्वायर और नेगेटिव, रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट कभी भी नहीं लिखा जाता, कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे सामने ग्राफ आया, क्या ग्राफ आया सर, ध्यान से देखो, ठीक है, ये क्या है भाई, ये एक लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट y एक्सेस है और ये पॉइंट 1 है, ये ओरिजिन है, ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, ठीक है। ध्यान से देखिए, और ये x इक्वल टू 0 पे 0 ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारे सामने ग्राफ है। क्या हुआ भाई, यहां पर ये फंक्शन भी अगेन डिसकॉन्टिन्यूअस है, काहे पर, x इक्वल टू 0 पे ही डिसकॉन्टिन्यूअस है, डिफाइन है, क्यों, x इक्वल टू 0 पे 0 ही वैल्यू है। अगेन 1 x इक्वल टू 0 पे नॉट डिफाइंड है, हाँ सर नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो अगेन वही दो केसेस बनेंगे हमारे सामने, x r माइनस 0 c प्लस c x इक्वल टू 0 dc प्लस dc, y नॉट डिफाइंड है तो चेक तो करना है, लेकिन नॉट डिफाइंड की वजह से अपन डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस लिख सकते हो, और आंसर अगेन सेम आंसर आएगा। अगर यहाँ साइन x स्क्वायर लगा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है कि नहीं। दिस इज क्वेश्चन नंबर, आई थिंक आप इसको 10 डाल सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, सोल्यूशन विल बी सेम एज इट इज बट बोथ क्वेश्चंस आर डिफरेंट। x स्क्वायर देख के आधे बच्चे तो घबरा जाते हैं, यही नहीं लिख पाते, ये चीज, ये लिखना बहुत जरूरी है, पता तो होना चाहिए। क्यों लिखना जरूरी, क्योंकि -1 इसका आंसर नहीं है, याद रखिएगा, -1 आंसर नहीं है, -1 आंसर नहीं है इसका। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 लिख लेते हैं, चलो 10 11 कौन सा है, 11 है शायद, है ना, 10 तो मैंने उसी में ही करवा दिया। 11th
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या भाई, tan इनवर्स ऑफ x इंटू सिग्नम ऑफ x। ठीक है, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो ये चेक करो ये है कौन। सर ये तो ऑल रियल नंबर्स पर कंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पर क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस। क्या बोला मैंने, डिसकंटिन्यूअस। ये सभी पर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, अगर मैं कॉन्टिन्यूअस की बात करूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 पर ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो दो केसेस बनेंगे अगेन यहां पर, क्योंकि ये c इंटू डी सी है, c इंटू डी सी है। अब ध्यान से देखो, कौन यहां बीच में रोड़ा कौन बन रहा है, सर 0। तो दो केसेस बनेंगे, एक बनेगा x इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, दूसरा केस बनेगा x इज इक्वल टू 0। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखते जाइए मेरे साथ में। दो केसेस मैंने बनाए, ठीक है। r माइनस 0, ये तो कुछ भी पुट कर दो इसमें तो कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, r माइनस 0 पर क्या है ये, सर कॉन्टिन्यूअस। तो c इंटू सी, देखो बगल में c इंटू सी क्या लिखा है, कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है। अरे ये लिखा है ना भाई, c इंटू सी कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये c, ये कहाँ c गायब हो गया। ठीक है, अब x इक्वल टू 0 पे देखिए ध्यान से, क्या है सर c, और x इक्वल टू 0 पे dc, इंटू में dc। क्या करना है सर, चेक करना है। क्या करना है, वी हैव टू चेक। क्या चेक करना है, c इंटू डी सी में दो केसेस समझाए थे मैंने आपको। अगर इस c की तीनों वैल्यूज LHL RHL और f ऑफ a तीनों 0 आ जाएं तो ये कॉन्टिन्यूअस, और अदरवाइज नॉन डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो मैंने कहा चेक कर लो यार, क्या ये कभी 0 हो सकता है। कौन, फिर से लिखो tan इनवर्स x इंटू सिग्नम ऑफ x। क्या ये x इक्वल टू 0 पर 0 हो सकता है, क्या इसका LHL RHL और f ऑफ a तीनों 0 हैं। हम कहेंगे हाँ भाई, x इक्वल टू 0 पे इसका LHL भी 0, RHL भी 0 और f ऑफ a भी 0। आप तीनों निकाल लो, ठीक है कि नहीं, डायरेक्ट तीनों 0 आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्नम फंक्शन 0 पर, वो तो हमें मालूम है क्या होता है, अभी बताया। सिग्नम फंक्शन में क्या होता है, -1 लेस देन 0 पर, इक्वल टू 0 पे 0 और उस पर +1। ठीक है, जब आप इन तीनों की वैल्यूज निकालोगे, इनटू करोगे, 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0, तो सब क्या हो जाएगा भाई, 0, 0, 0, सब के सब क्या हो गए, बराबर आ गए। जब बराबर आ गए तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या हो गया है, कॉन्टिन्यूअस हो गया है। तो फाइनल आंसर क्या लिख दें हम यहाँ पर, इसका कॉन्टिन्यूअस। तो पता चला ये जो फंक्शन है इट इज 100% कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स। तो फाइनल आंसर लिख लो भाई, कॉन्टिन्यूअस एट ऑल एट x बिलोंग्स टू r। अगर आपसे कोई कहे फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, नंबर ऑफ पॉइंट डिसकंटिन्यूटीज के पॉइंट्स बताओ कौन कौन से हैं, तो आंसर लिख देना 0, एक भी पॉइंट नहीं है, पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, कोई भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट इसमें मौजूद नहीं है। दैट इज द क्वेश्चन, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यस और नो। अगेन आपके सामने एग्जामिनेशन में ऐसे ही चीजें, IIT वगैरह में सिग्नम फंक्शन थोड़ा सा मजेदार होता है। आधे बच्चों को, तो बोर्ड वाले बच्चे जो होते हैं, बेचारे जो गांव के बच्चे होते हैं, वो सिग्नम फंक्शन नहीं जानते हैं अगर उन्होंने नहीं पढ़ा है ठीक से। ठीक है, अगर उनके पास बुक्स नहीं है, उनके पास टीचर्स नहीं है। लेकिन जो पढ़ के जाते हैं उनके भी हाथ पैर फूल जाते हैं, उनके भी हाथ पैर फूल जाते हैं। ऐसा नहीं है जो पढ़ के जाते हैं उनके हाथ पैर नहीं फूलते, उनके भी हाथ पैर फूलते हैं। ठीक है।